द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पंजाब में रद्द हुआ तो उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और इसी को लेकर अब नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यह कहकर कि सुरक्षा में चूक हुई है, जबकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है। आप जानते हैं, गृह मंत्रालय इसका जिम्मेदार है। जिम्मेदार गृह मंत्री हैं। कार्रवाई गृह मंत्री पर होनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब मांग उठाई जा रही है, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मांग उठा रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और सबसे ज्यादा इसकी वकालत कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि इस बात से हो सकता है कि बीजेपी वालों का साथ अच्छे से मिल जाए और एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली जाएगी तो हम षड्यंत्र करके चुनाव को अपने पाले में ले जाएंगे। आपको हम राजनीतिक समीकरण भी बताएंगे, लेकिन यह बात भी जानना जरूरी है कि जब सवाल गृह मंत्री से होना चाहिए, उस दौर में पंजाब के मुख्यमंत्री से सवाल क्यों, पंजाब को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का रोड मैप जो था वो चेंज कर दिया। वो हेलीकॉप्टर से ना जाकर सड़क से जाने लगे और इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई। पहले से अगर जानकारी होती तो शायद रास्ता खुला होता। ऐसे में चन्नी को टारगेट करना बेफिजूल है, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है आप जान रहे हैं। पंजाब में चुनाव है और पंजाब में इसीलिए राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा तो अपने हिसाब से ये लोग चुनाव करा ले जाएंगे, अपने पाले में चुनाव कर लेंगे। जबकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद पंजाब में नहीं है, पहले भी नहीं रहा, अब तो और भी नहीं है। आप जानते हैं कि हमेशा से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है तो अकाली दल के साथ बनी है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने भी अपने आप को साइडलाइन कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वहां बहुत कम विधायक आते, बहुत कम सांसद आते, वो तो नाम मात्र के ही आते। आप जानते हैं किस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में है। अब इससे तो और किरकिरी हो गई है। यह साबित होने लगा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। इसीलिए अब षड्यंत्र की बिसातें बिछाई जा रही हैं, मोहरें चली जा रही हैं, किसी भी तरह करके पंजाब में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, बाकायदे राष्ट्रपति से मिले हैं, इसी बात पर चर्चा हुई है और सरगर्मियां अब तेज हो गई कि आगे क्या कुछ गणित बिठाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो आप भी जानते हैं सारी चीजें जो होती है वो राष्ट्रपति कंट्रोल में आ जाती हैं और राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे आप सब जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे दौर में चुनाव निष्पक्ष होना यह बड़ा सवाल हो जाएगा कि चुनाव निष्पक्ष होगा। आपने इससे पहले भी खबर सुनी थी कि चुनाव आयोग की एक गुप्त बैठक हुई थी, गोपनीय, अनौपचारिक, मतलब कोई मतलब नहीं था उस बैठक का, लीक हो गई, तब बड़ी किरकिरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के। पीएमओ बैठक होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं, सहायक चुनाव आयुक्त उनके साथ आते हैं, बैठक होती है, बातचीत होती है। तो ये सब चीजें हैं क्योंकि सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी किस कदर कर रही है और आगे कैसे करेगी, इस बात का अंदाजा हर शख्स को है, आम इंसान को भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चुनाव के वक्त ये कैसे एक्टिव कर देते हैं सरकारी संस्थाओं को। ईडी एक्टिव हो जाती है, आईटी एक्टिव हो जाती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है और चुनाव आयोग को भी एक्टिव करने के मूड में लगे हुए हैं। अब राष्ट्रपति शासन के जरिए ये बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका गेम कामयाब होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। स्मृति ईरानी आकर ये बोल रहे हैं कि बताओ भैया पंजाब में सुरक्षा में चूक हो गई। स्मृति ईरानी जी, आप भी इस बात को समझिए, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक होती तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होता है, लेकिन ये मंत्री पद पर बैठे हुए लोग, इनको एक ही काम में लगाया गया है, सिर्फ पंजाब सरकार को टारगेट करो। जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पहले ही कह दिया कि भाई देखो हम तो लगे हुए थे, कल से कार्यक्रम में लगे हुए थे, अब यकायक आप अपना रूट चेंज कर दोगे और उसी रूट पे चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। 3 करोड़ पंजाबियों का अपमान तो कम से कम मत कीजिए, पंजाब वासियों का अपमान तो ना कीजिए। यह बात कल बाकायदे स्टेटमेंट के जरिए जारी की थी मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब इस बात को समझा नहीं जा रहा है और सिर्फ अपना राग अलापा जा रहा है। कैसे भी करिए, कैसा भी करे, साम दाम दंड भेद, आप जानते हैं जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही होती है वहां वहां क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं आप जानते हैं, कैसे कैसे खरीद फरोख्त की खबरें सामने आती है, आप सब वाकिफ हैं बाकायदे। तो यही कुछ करने की कोशिश पंजाब में की जा रही है। अगर पंजाब में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट मामला गया हो, सुप्रीम कोर्ट में इस चूक को लेकर गए हैं
उसके बाद ये चाहे राष्ट्रपति से मिलने का मामला और राष्ट्रपति जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं। अगर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगता है तो आप समझिए कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़ा ही होगा साथ ही साथ, क्योंकि आप जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है पंजाब में। यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ये हमेशा से अपने वजूद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कैप्टन अमरिंदर जो चिल्ला रहे हैं, इसके पीछे भी वजह है। कैप्टन अमरिंदर मिलने वाले थे, क्या मुलाकात करेंगे, बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई, बात भी हुई, अपनी पार्टी बेचारे ने बना ली, सब कुछ हो गया। लेकिन आपने देखा और उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर को धोखा दे दिया था। कैसे दिया था, आपने भी देखा था कि प्रदेश अध्यक्ष साहब सामने आए कि सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अब ये किसी तरह से चाह रहे हैं, जो चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, एक दलित मुख्यमंत्री बना है, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा। कई सारी चन्नी की तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए, कैसे एक जमीनी स्तर का नेता जो जमीन पर जाके लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, उनकी समस्याओं का निदान करता है, ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब को पहली बार मिला है। यह वहां की जनता कह रही है। अब ये लोग साजिश कर रहे हैं। ये जो साजिश करता लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि इनका वजूद तो है नहीं, कुछ वजूद कैसे बनाया जाए, षड्यंत्र रचे जाए, पाप मोहरे फेंके जाए। अब इन्होंने उस चूक वाले मामले को, सुरक्षा में चूक वाले मामले को ही इन्होंने टारगेट कर लिया है। कैसे भी करके, कुछ भी करके वहां पर बस राष्ट्रपति शासन लग जाए, इनका सारा रुतबा हो जाए, इनके हिसाब से काम हो जाए, इनके हिसाब से चुनाव हो जाए, इनका भला हो जाए। जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि जनता देख रही है, जनता सब देख रही। कैसे अगर आप ये करेंगे तो ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा, जो सुरक्षा में चूक को लेकर जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं, वो शायद ये बार बार भूल जाते हैं। बार बार इस चीजों का जिक्र किया जाता है कि अगर आप समझदार हैं, अगर आप एसपीजी के बारे में जानते हैं, तो फिर इस तरह के सवालात उठाना अपने आप में केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाना है। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय है कि गृह मंत्रालय ने कैसे चूक कर दी भाई। अचानक से प्रोग्राम, ये सब चीजें हैं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि कैसे ये सब चीजें की जा रही हैं। अब देखिए, सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट, अब इस पर खूब सारी बहस होगी। आप देखिएगा टीवी चैनल्स पर भी गोदी मीडिया तो कैसे कैसे चीजें करते हैं, आप सब ये जानते हैं। वो चिल्लाएंगे कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं बार बार, और वो लगातार कह रहे हैं, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं भैया जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये मुद्दा उठना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, पंजाब की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इन सबसे क्या हो जाएगा, आप समझते हैं इस बात को? ये लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने की साजिश है। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, कांग्रेस की सरकार बर्खास्त की जाती है, तो आप समझ लीजिए कि जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट को पाने के लिए किस कदर गिर सकती है, इन सब खबरों से आप समझ सकते हैं। ये मेल मिलाप जो हो रहा है, राष्ट्रपति से मिलना, सुप्रीम कोर्ट जाना, ये सब दर्शाता है ये साजिशें हैं चुनाव अपने पाले में लाने के लिए। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगी। ईश्वर सब देखता है, ऊपर वाला भी सब देखता है, और जनता भी सब देख रही है। एक एक इनके पैतरे देख रही, कैसे कैसे ये लोग पैतरे चल रहे हैं, कैसे खुद जो है रैली कैंसिल करवा देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि वो तो सुरक्षा में चूक हो गई, मौसम की वजह से लोग नहीं आए, सारी चीजें कर लेते हैं। जबकि ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये किस तरह से पंजाब में विरोध हो रहा, जब से मोदी जी की रैली प्रस्तावित हुई तभी से लोग विरोध करना शुरू कर चुके थे। तो अब आप समझिए, ये जो कोशिश हो रही है, जो साजिश हो रही है, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।